कौमी असम्बली ने अपोजिशन के शदीद एहतजाज और शोर शराबे में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया है और इस बिल में पीपल्स पार्टी और MKM पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट भी शामिल रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने कहा कि ये कानून साजी आइन की रूह के आइन मुताबिक है और गैर आइनी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने इसे यकसर तौर पर मुस्तरद भी कर दिया है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ये बिल जो है वो हुकूमत के लिए निशाने इबरत बनेगा, जबकि शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फ़ोन करके जाने का तरीका और रास्ता भी पूछ लें। सियासी जमात को स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस कोई और लेगा और अंजाम हसीना वाजिद वाला होगा। और अब PTI ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी किया है। ये तो हो गई कुछ सियासी सूरत हाल, और अब इन सब के दरमियान तकरीबन 10 दिनों तक जो रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना है वो भी जारी है। दूसरी तरफ आपको ये भी पता है वो कि ये धरना कोई बड़ा मुज़ाहमती नहीं है, लेकिन कोई मुज़ाहमत दिखाई दे रही है। लेकिन जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईम कल एक सनसनीखेज़ जो है वो बयान दे बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से सबक सीख लें, ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद हम आवाम को कॉल दे दें कि वो बिजली के बिल जमा ना करवाएं। यानी मजमूई तौर पर सियासी अदम इस्तेकाम की पोजीशन है और देखना ये है कि इस दौरान हुकूमत की जो अपनी पोजीशन है और हिकमत अमली क्या है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर रहनुमा नून लीग इकबाल जफर झगड़ा साहब। उनकी जानिब बढ़ेंगे, कुछ सवालात के जवाब उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर इस वक्त ऐवान के अंदर ये तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया के फैसले दुरुस्त नहीं हैं, क्योंकि कल जो तरामीम हुई वो तो यही बता रही हैं। क्या वाकई हुकूमत समझती है कि आला अदालतों में मौजूद जो जजेस हैं उनके फैसले ठीक नहीं हैं और यही वजह है कि पार्लियामेंट से इलेक्शन रिफॉर्म्स में तब्दीली की ज़रूरत महसूस हुई? क्या समझते हैं आप? देखिए जी, ये मसला जो है बड़ा गंभीर मसला है और पर्टिकुलरली जहाँ पर अदलिया की बात आ जाती है तो उस पर तो मैं इसलिए ज़्यादा कमेंट नहीं करता कि अदलिया की जो ताल्लुक है, जो जहाँ तक हम अदलिया का देखें, नून ने हमेशा अदलिया को बहुत ऊंचे पेडेस्टल पे रखा है। मियां नवाज शरीफ का हमेशा यही वो रही है इंस्ट्रक्शन कि अदलिया अगर कोई बात करती है तो उसका जवाब जो है वो सख्ती से नहीं, आराम से उसे उनको उनके साथ डिस्कस करके और उन्हें सेटिस्फाई करने वाली बात होनी चाहिए। तो हम तो जहाँ तक अदलिया की बात होगी उसमें हम कभी भी ऐसा मसला नहीं लाएंगे जिससे कि कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाए। और ये जो आजकल की जो सूरत हाल आप देख रहे हैं वो तो देखें, अब उसमें तो कई स्टेजेस आ गए हैं। उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई है उस पर, और हाई कोर्ट्स में भी हो रही है। कितनी दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट से देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देख लें, डिफरेंट जजेस के डिफरेंट रिमार्क्स भी आ रहे हैं। वो 2 मेंबर जो बना है उसने जो अपनी अभी फाइंडिंग्स दी हैं तो वो भी बहुत, उससे भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं कि जो फैसला मेन जुडिशरी ने किया है वो तो पूरा बेंच था और यहाँ 2 आदमियों का वो जो आ रहा है तो उसमें काफ़ी वजन भी है और अदलिया के फैसलों पे भी असर पड़ रहा है। ठीक सर, कल जो कुछ ऐवान में हुआ वो तो ठीक, ऐसा है कि एक इदारे ने दूसरे इदारे के फैसले के खिलाफ तीसरे इदारे के कानून में तब्दीली कर दी। क्या आप समझते हैं कि मुल्क में मुख्तलिफ इदारों का एक दूसरे से टकराव ठीक अमल है? देखिए जी, मखसूस नशिस्तों वाली बात जो है इसी से तो सारा मसला बिगड़ा हुआ है कि उस पे चूंकि इनिशियली फुल बेंच हाई सुप्रीम कोर्ट का उसका एक फैसला आ गया और उस पे बात ऐसी चली कि उसमें कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी थी। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि PTI को जो सीटें दी गई थी उन्होंने तो ये मांगी ही नहीं है। सबसे बड़ा तो उसमें पॉइंट जो है वो यही है कि उन्होंने ये चीज मांगी नहीं थी और उनको वो सीटें जब दी गई तो उसमें कोई
वजन नहीं है और ना वो एक्सेप्ट हो सकती हैं। तो वो सिलसिला तो अभी आपको पता है कि अभी तक चल रहा है और उसका अभी तक कोई सही डायरेक्शन तयन नहीं हो सका कि किस तरफ बढ़ना है, लेकिन यकीनन इन हालात से जो मुल्क में हालात पैदा हो गए हैं वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल बन रही है और हुकूमत भी परेशान है उस पर। हुकूमत के लिए भी मसले बन रहे हैं। हुकूमत में जो इस वक्त जमातें हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जमातों की आपस में भी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है और उसकी वजह से हर एक अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार करता है, जिससे कि बात यही आ जाती है। हालांकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज साहब ने कहा भी है कि भाई बाकी इशूज अपनी जगह, जहाँ पर नेशनल इशूज हैं उस पे आपस में बैठ के एक मुलायमल तय किया जाए, जिसमें मेन पार्टीज जो है इस वक्त PTI हो गई, NP हो गई, ये हमारी पार्टी हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, ये जमातें बैठ के अगर एक लायामल तय कर लिया करें कि ये कौमी जो मसाइल हैं इनको तरजीह दी जाए और अवामी मसाइल को तरजीह दी जाए। ठीक सर, हमारे पास कुछ इतलात ये भी हैं कि आपकी हुकूमत ने फैसला किया है कि अडयाला जेल में मौजूद जो कैदी हैं अब वहाँ से कहीं और किसी और जेल में मुंतकिल किया जाना है, तो ये ज़रूरत आपको क्यों पेश आ रही है ऐसा करने की? देखिए, इसमें अगर मैं आपको कहूँगा कि मैं कमेंट कर सकता हूँ तो गलत इसलिए होगा कि तो मसले का मुझे है मालूमात नहीं, लेकिन अगर मुंतकिली की बात होगी तो मेरे ख्याल में कि उसको मुंतकिल कहाँ किया जाएगा, या लाहौर है और या फिर इस्लामाबाद है। ऐसी दो जगह हैं जो जहाँ उधर शिफ्टिंग होती रहती है। तमाम जितने भी सियासी लीडरान हैं उनका इसी तरह होता रहता है। ठीक, लाहौर हो सकता है, इस्लामाबाद हो सकता है, बस पेशावर हो सकता है। ये चीज जगह है जहाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी कराची वराची का बात आउट ऑफ वो है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस ऑफ दैट। तो सर, जमात इस्लामी की बात की जाए तो जमात इस्लामी IPP से मुआहदे ख़त्म करवाना चाहती है। कराची समेत दीगर शहरों में भी धरनों का ऐलान कर चुकी है। तो क्या समझते हैं आप कि क्या आपकी हुकूमत मुआशी पॉलिसीज़ पर नाकामी का सामना कर रही है, या अभी भी कुछ उम्मीद के मामलात बेहतर हो जाएंगे? बिजली के बिल्स का मसला कौमी मसला बन चुका है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बिल्कुल जमात का जो धरना है इस वक्त आप देख रहे हैं कि जमात के धरने को बड़ी पजीराई मिल रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने जो मसाइल उठाए हैं वो तमाम अवामी मसाइल हैं जो हर एक आदमी को वो करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो ख़ास लोग हैं या आवाम है, सब के लिए उसमें वो है, चाहे वो टैक्सेशन है, चाहे वो और कुछ वो मसले हैं, हर एक के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है, जिसकी वजह से उनकी जो इस वक्त देख लें धरना वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है और वो किसी सूरत पे कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो अमीर जमात इस्लामी है आजकल, वो उसने बहुत सोच समझ के ये टारगेट बनाया है और ही श्योर के इस पे उसको तमाम पाकिस्तान से सपोर्ट मिलेगी, इसीलिए वो आज तक वो उसका सिलसिला बड़ी कामयाबी से चल रहा है। ठीक है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून इकबाल जफर झगड़ा साहब हमारे साथ थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ जमात इस्लामी की जानिब से धरना जारी है तो दूसरी जानिब जो है हुकूमत कुछ भी उनकी बात जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। अब देखना ये है कि ये सिलसिला कब तक जारी रहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।